वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। दोस्तों, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी डेली वेज वर्कर्स यानी रोज कमाने खाने वालों की है। पिछले 35-36 दिन से कंप्लीट लॉकडाउन है। आपने कभी सोचा कि उनके घरों की क्या हालत होगी, उनके यहाँ राशन होगा या नहीं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉकडाउन का लोअर क्लास फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस बारे में। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, अलग अलग शहरों में बहुत सारे माइग्रेंट्स वर्कर काम कर रहे थे। बिना किसी प्लानिंग के, बिना नोटिस के, बिना मैनेजमेंट के कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया। एक अजीब अफरा तफरी फैली। काम का कोई स्रोत न होने की वजह से ये माइग्रेंट्स वर्कर पैदल ही अपने घर की तरफ लौट पड़े। कईयों ने भूख, थकावट और कमजोरी से दम तोड़ दिया। कुछ को तेज रफ्तार गाड़ियों ने कुचल दिया। कितनों के लिए कितनों के लिए ये सफर आखिरी सफर साबित हुआ। तमिलनाडु के लोगेश बाला सुब्रमण्य घर लौटने के लिए 500 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके थे। सिकंदराबाद में ऐसा भूख और थकावट से ऐसी बेचैनी हुई कि जिंदगी की जंग हार गए। वो सिर्फ 23 साल के थे और जीने के लिए उसकी पूरी उम्र पड़ी थी। 40 साल के विलास महतो इलाहाबाद से रोहतास बिहार घर लौट रहे थे, लेकिन भूख और थकावट की शिद्दत ने जान ले ली। शायद घर में बच्चे अब भी इंतजार कर रहे हो। बेगूसराय के विलास जी महतो सॉरी राम जी महतो दिल्ली से 850 किलोमीटर ट्रेवल किया, पैदल चले। वाराणसी में भूख और थकावट से जमीन पर गिर गए और जिंदगी की जंग हार गए। छत्तीसगढ़ बीजापुर की 12 साल की बच्ची अपने माँ बाप के साथ लगातार 3 दिन तक चलती रही। घर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर बेबसी की मौत मर गई। वो अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। 36 से ज्यादा माइग्रेंट्स वर्कर घर लौटते हुए सड़क हादसे के शिकार हुए। कोटा से अमीर के बच्चों के लिए, बीजेपी एमएलए अनिल सिंह की बेटी के लिए, उत्तराखंड में गुजरात के फंसे हुए लोगों के लिए जब लग्जरियस बसें अरेंज की जा सकती है, तो इन गरीब मजदूरों के लिए क्यों कुछ व्यवस्था नहीं हो सकता? क्या ये हमारे देश के लिए मैटर नहीं करते? क्या ये हमारे देश के नागरिक नहीं है? गवर्नमेंट की फेल्योर को हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कब तक छुपाती रहेगी? कब तक इन्हें कवरेज नहीं देगी? क्या ये हमारे लिए मैटर नहीं करते? इनकी जिंदगी हमारे लिए कुछ नहीं है? दोस्तों, देश की 30% आबादी के पास अब न घर में राशन बचा है, न जेब में पैसा है। वायरस भले ही अमीर गरीब का फर्क ना करे, मगर पेट की भूख पहले गरीबों की जान ले रही है। 11 साल का राहुल अपने माँ के गोद में भूख की वजह से जान दे देता है। बदायूं की एक औरत भूख की वजह से तड़प तड़प कर मर जाती है। रामगढ़ की एक बूढ़ी औरत 3 दिन तक कुछ न मिलने की वजह से मर गई। एक आदमी सिर्फ इस वजह से आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे हैं और उससे बर्दाश्त नहीं होता है। बनारस के कोयरीपुर के लोग घास खाने के लिए मजबूर हैं। बिहार के जहानाबाद से छोटे छोटे बच्चों की मेढक और चूहा खाने की वीडियोस वायरल होती है। नौकरी छूटने के सदमे से, बिजनेस ठप होने की वजह से लोग सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं। 24 अप्रैल तक 270 से ज्यादा लॉकडाउन की वजह से मौतें हो चुकी हैं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया गवर्नमेंट से सवाल पूछने के बजाय उसकी नाकामी को छुपाने के लिए रोज नए नए ड्रामे करती है। कभी सोनिया गांधी, अर्नब गोस्वामी, कभी तबलीगी जमात, कभी अजान बैन। मगर इन गरीबों की मौत, इन गरीबों की भुखमरी पर न कोई सवाल है, न कोई डिबेट है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीफ फूड कैंप चलाया है, मगर उन कैंप से भी गवर्नमेंट की नाकामियां दिखती है। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर तो खाने के बजाय एक मजदूर को मौत बांट दिया गया। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद गरीबों को वायरस बाद में पहले भूख मार डाले। एनजीओ और आम लोगों के द्वारा जो सोशल वर्क है वो सराहनीय है, मगर गवर्नमेंट के पास जितना रिसोर्सेज है उतना आम लोगों के पास नहीं है। इसलिए अब जरूरत है कि गवर्नमेंट गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ बोल्ड एंड सॉलिड स्टेप्स ले। जैसे पब्लिक किचन प्रोग्राम बनाए। हर गवर्नमेंट स्कूल्स में गरीबों के लिए खाना बनाया जाए और जो भी जरूरतमंद है उनको पहुंचवाया जाए। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट्स वर्कर, जहां भी माइग्रेंट्स वर्कर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित उनके घर पहुंचवाया जाए। अगर नहीं पहुंचा सकते हैं तो वो जहां है उनके लिए वहीं बेहतर इंतजाम किया जाए। मेरे भी गांव इलाके से बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में फंसे हैं, उनकी सिक्योरिटी अश्योर की जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट, पेंशन, नरेगा और जनधन योजना जैसे अकाउंट से लोगों को आर्थिक मदद दी जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी टैप गवर्नमेंट जो भी चार्ज लेती है उसमें छूट दी जाए। गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है। सिर्फ एक हफ्ते में 6500 करोड़ रुपया पीएम रिलीफ फंड में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आम लोगों ने डोनेट किया। और इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर एट पंचायत लेवल, जिससे कोरोना वायरस के अलावा जितनी भी बीमारियां हैं उसका वहीं इलाज हो सके, लोगों को शहर ना जाना पड़े।
इसके अलावा लास्ट में आप लोगों से अपील है कि गरीबों का, खासकर अपने उन रिलेटिव्स का जो वो मांग नहीं सकते हैं आपसे खाने वाने के लिए, उन सब का ख्याल रखें। और हाँ, नफरत फैलाने वाली मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहें, लॉकडाउन को फॉलो करें, फ्रंट लाइन हीरोज का रिस्पेक्ट करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।